हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता होगा कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो आपकी लो फीलिंग हो, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो वो आपको माइंड करती है वो चीज़ें। तो उससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं। चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो आपसे जो भी बंदा आपके ऊपर है या फिर आपसे थोड़ी सी ऊंची पोस्ट पे है, तो उसके कहने के बाद या आप जिसको मानते हो उसने ऐसा कुछ कह दिया या आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ कुछ कह दिया है, कुछ ऐसा जो आपको फील होने लगता है, तो उस सिचुएशन में क्या करें और कैसे वो हैंडल करें। लड़े झगड़े या वहीं पर जो है उनको सुनाएं। तो दोस्तों देखो, आज की जो वीडियो है वो इसी पे होने वाली है कि इमोशंस कैसे कंट्रोल करें, है ना। तो इमोशंस कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से कम कुछ भी नहीं। जो चीज़ सही है वो सही है ना। मतलब आपकी रिस्पेक्ट के खिलाफ अगर कोई कुछ बोले तो उसको जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज़ है। आप कहोगे कि मुझे जॉब से निकाल देगा, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी गिरा लोगे क्या कहीं रह के। मान लीजिए अगर वो जॉब से भी नहीं आपको निकाल दिया उसने, तो अपना खुशी तो है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं होने दी। आप सोचोगे फिर मैं कमाऊंगा कैसे, मेरे पीछे मेरा परिवार है। ऐसे 100 धंधे मिल जाएंगे ढूंढोगे तो। वो बिजनेस या वो नौकरी क्या जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो। कोई बंदा आपको सुना के जा रहा है और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी जॉब या नौकरी का फ़ायदा क्या है। और अगर आपको रिश्तेदार कुछ कह देते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कहते हैं भाई तेरा नंबर नहीं आ रहा है, तुम तो बहुत सालों से ऐसे ही फिर रहे हो, तो कहो कि भाई तू देने आ रहा है क्या मुझे कुछ खाने के लिए, या तेरे वजह से मेरे घर का खर्चा चल रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी है और इस पर वर्क करो। और आपको सोचोगे कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे जिसको कहना है वो कहेगा। डरो मत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत करो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है। अगर किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी है तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी डाउन मत होने देना। हाँ, हो सकता है कि आपको आपसे कोई बंदा ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन दबना नहीं। श्री कृष्ण जब गीता में उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन क्योंकि उसके सामने उसके पूरा परिवार ही है, चाचा ताऊ जो भी हैं, गुरु हैं उनके द्रोणाचार्य, तो उनके सामने वो कहता है कि हे प्रभु, मैं कैसे इन पर आक्रमण कर सकता हूँ। एक ने तो मुझे पाला है, एक मेरे दादा हैं, है ना, तो इनको कैसे अटैक कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारी सेल्फ स्टीम पे बात है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। आज वे तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, अगर तुम लड़ोगे नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे, और द्रौपदी के साथ जो हुआ है वो तो फिर सच ही हो जाएगा। फ़ायदा क्या है भाई। जो महाभारत है या रामायण है वो लड़ी किसके लिए गई है, नारी के सम्मान के लिए ही तो लड़ी गई है। तो इसी वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनेगी, जब हम अपने को यूनिक मानेंगे,
अपने को एक अच्छा पर्सन मानेंगे, अपने को एक अच्छा इंसान मानेंगे। आज के टाइम में एक चीज़ हो सकती है कि बहुत सारे बेरोज़गार युवा हैं, तो वो सोचते हैं कि क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत डाउन हो जाती है। वो मानते हैं कोई भी उनको सुना के चला जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल बना के रखनी चाहिए, चाहे आप कोई भी हों। सेल्फ रिस्पेक्ट से आपकी पर्सनैलिटी दिखती है। जब आप में सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आप कैसे कहीं भी काम कर सकते हो? कोई भी सुना के चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखिए। और इमोशंस कैसे कंट्रोल कर ले? मान लीजिए कोई सुना दिया आपको, है ना, सुनाने के बाद उस पर विचार किए उसने क्या कहा है। ऐसे नहीं कि आप लड़ने लग जाएं, गाली गलौज करने लग जाएं। वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, वो आपका अच्छा बिहेवियर नहीं कहा जाएगा। मुंह की बात मुंह से ही कही जाती है, लड़ाई नहीं की जाती है। ये नहीं कि आपको कोई कुछ कह रहा है कि आपका नंबर नहीं है, आप उसे गाली देने लगते नहीं। इमोशंस कंट्रोल करिए। उसने जो कहा है उसे सुना दीजिए। जैसे उसने कहा है कि भाई आपका नंबर नहीं आ रहा है, आप कह सकते हैं तो आपको क्या लेना है, आप थोड़ी दोगे मुझे खाने को। बस ये नहीं कि गाली गलौज देना शुरू कर दिए। या आपका बॉस है, आपको सुना रहा है, तो सीधा सा आप कह दीजिए कि गलत बात है तो बताइए, इसमें मेरी मतलब काम में कमी हो, है ना। ऐसे गलत वर्ड अगर यूज़ करोगे तो फिर मैं भी यूज़ करूँगा, है ना। सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, आप चाहे कहीं भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि वो सुनते रहते हैं सबकी। कोई अभी अधिकारी धमका गया, कभी कोई धमका गया, उसमें क्या होगा? उसमें आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डाउन करते चले जाओगे अपना। क्योंकि ये जो आपका बॉडी है आपकी, आप अपनी बॉडी से अगर प्यार नहीं करोगे, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो अगला कौन रिस्पेक्ट दे देगा? कोई भी नहीं देगा। और अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई भी नहीं आपको रिस्पेक्ट देगा। तो अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए वही है कि अपने आप को मतलब ज़्यादा नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब कि किसी से बात नहीं करना। सबसे मिलो जुलो, अच्छे से प्यार से बात करो, क्योंकि ये लाइफ है आपकी। और जितने ज़्यादा दोस्त बनाओ उनके साथ घुलो मिलो। लेकिन अगर आपकी रिस्पेक्ट पे बात आती है तो उस चीज़ से तो आप समझ ही जाते हो कि जब कोई आपके खिलाफ़ ऐसी बात करता है तो आप समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाहता है। पता चल जाता है कि आपकी रिस्पेक्ट पे बात है, तो उसको जवाब ज़रूर दो। डरो मत किसी से। डरना एक अच्छी चीज़ नहीं है। डर किस चीज़ का? फ्यूचर में 2 मिनट में क्या होगा किसी को भी नहीं पता। और कुछ ऐसे बैठे हैं कि सोचते हैं कि हम तो पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे, चाहे कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, डीएम एसएसपी क्यों ना हो। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी, डरो मत। कुछ ऐसे डर जाते हैं, यार ये तो अधिकारी है, ये हमारा बिगाड़ लेगा। तुम्हें पता है एक अभी पीछे सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने क्या किया, एक लड़का लॉकडाउन में जा रहा था, उसने कहा कि मेरी मॉम बीमार है, माँ बीमार है, तो उसके लिए दवाई लेने जा रहा था। देख लीजिए ये पर्चा। और वो डीएम भड़का हुआ, उसने उसके लट बजा दिया 2-3। उसने कहा देख लीजिए मैं तो मोबाइल दिखा रहा था। उसने मोबाइल जो दिखाया तो उसका मोबाइल फेंक के मारा, तोड़ दिया, और उसके लट भी बजा। फिर क्या हुआ, ये चीज़ वायरल हो गई। और वायरल होने के बाद जब पता चला कि उसका मोबाइल फ़ोन भी टूट गया था, तो उस डीएम का ट्रांसफ़र भी हुआ। क्योंकि लोग किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप सही हैं तो दुनिया आपके साथ होगी, अगर आप सही नहीं हैं तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। क्योंकि आपके पास फिर वो चीज़ें होती हैं ना जो आप प्रूफ कर पाओगे, है ना।
तो फिर उसको नया फ़ोन भी दिया, उस डीएम का ट्रांसफ़र भी हुआ। तो आप किस लिए घबरा रहे हो यार? तो अपने जो इमोशंस है, मान लीजिए किसी ने आपको गाली गलौज कर दी, आप रास्ते से जा रहे हो और कोई जानकारी है लेकिन किसी वजह से गाली गलौज कर दी यार दोस्तों में, तो विरोध करिए। विरोध करना बहुत ज़रूरी है। आज गाली देगी, कल कुछ और करेगा, तो मतलब आपकी कोई रिस्पेक्ट है नहीं। अपने लिए रिस्पेक्ट बनाइए। मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि बच के निकल जाओ, कहते हैं ना कि ऐसे लोगों से बच के निकल जाओ। बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है उनकी। माँ बाप भी कहते हैं कि गंदे लोगों से बच के निकल जाओ, लेकिन निकल जाओ। लेकिन अगर आपको कह रहा है तो आप बच को थोड़ी निकलोगे। आपको कहेगा तो आप उसे सुना के ज़रूर जाओ। आप कहोगे हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? जो नहीं कहोगे तो ज़्यादा बिगाड़ेगा। वो सोचे ये तो डरपोक है, सुना भी नहीं रहा है। अब जब भी किसी को कुछ कहना हो, कोई आपको कुछ गलत कह रहा है या कुछ भी, तो पहले दिमाग से सोचो इसने मुझे ये कहा, क्योंकि दिमाग तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि आप में दिमाग नहीं है। दिमाग से सोचो, थिंक करो इसने मुझे क्या कहा, और फिर उसको रिटेलिएट करो, उसको उसी की भाषा में जवाब दो, है ना। और एक चीज़ ये होती है कि आजकल देखते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि मान लीजिए लड़के परेशान कर रहे हैं या फिर लड़के ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं कि गर्लफ्रेंड बन जा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। देखो, एक बार की समझ में आता है तो ठीक है, मतलब आपने उसे, देखो हक है उनका आपको प्रपोज मानने का, बस आपने मना कर दिया तो बात ख़त्म, फिर नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़का फिर भी आपको परेशान करता है क्या कि मुझे गर्लफ्रेंड बना लो या बॉयफ्रेंड बना लो ये वो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप अपना स्टैंड लीजिए। आप धमका सकते हैं, डांट सकते हैं, और ज़्यादा हुआ तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर डरोगी तो उसका जो वो है ना अंदर का वो बढ़ता चले जाएगा, ये तो डर रही है। और फिर आपके साथ कुछ अगर अनहोनी हो जाती है, होनी नहीं चाहिए लेकिन अगर हो जाती है तो आप पहले से सचेत रहोगे, अपने घर पे बताइए। लेकिन कोई भी चीज़ है उससे डरिए मत, चाहे आपका ऑफिस में ऐसा कुछ दिक्कत हो, या आपका जो है आप जहाँ भी वर्क करते हो वहाँ दिक्कत हो, या फिर आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ दिक्कत हो, कोचिंग करते हैं वहाँ दिक्कत हो, तो आपको मतलब वहाँ की चीज़ों से डरना नहीं है, आपको फेस करनी है हर सिचुएशन। तो इसलिए अगर आपको मान लीजिए कि किसी ने आपको कुछ ऐसा वर्ड फेंक दिया कि जिससे आपके इमोशन आपको अटैच कर गया, है ना, आपके हार्ट पे अटैच कर दिया, किसी ने आपको रास्ते में ऐसी चीज़ कह दी, तो वो इमोशन कैसे कंट्रोल करें, मुझे लगता है आपको ये बहुत ज़रूर जानना होगा। तो वही है, देखो, जो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई भी बात आए तो आप उसका जवाब ज़रूर दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे रहोगे ना तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे, तो आपके ना अंदर वो चुभती रहेगी वो चीज़ें कि उसने मुझे कैसे कह दिया, उसने मुझे कैसे किया। आप जवाब दीजिए। आप तुरंत अगर जवाब नहीं देते, एक दिन बाद दे दीजिए, लेकिन जवाब ज़रूर दे के जाइए, क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहिए अपनी लाइफ में, और जो भी आपकी लाइफ है, आपके गोल हैं, वो अचीव करिए। और अगर आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप से खुश नहीं हैं, क्योंकि आदमी ऐसा भी हो जाता है कि मैं अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यार उससे कम हूँ, वो मेरा दोस्त मेरे से आगे चला गया है, हमने साथ में ग्रेजुएशन की थी, हमने साथ में जो भी किया था, कुछ मेरे से आगे चला गया है। तो तुमको कभी कभी लगता होगा, लेकिन खुश रहिए अपने आप में। कोई आगे नहीं गया है, कोई पीछे नहीं गया है। अपना गोल बनाइए, अपने पे फोकस रहिए, दूसरों को देखने की बजाय अपने पिछवाड़े में आग लगाइए। आपको जो गोल चाहिए
आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, उसके लिए आप अपने गोल बनाइए। दूसरों को देखोगे उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसकी जो टारगेट हैं वो अलग हैं, उसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो तुम खुद ही अपने धोखे में जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ बस जो आज मैंने बताई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम को ध्यान में रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण को आपने देखा होगा कि 100 बार उसने गाली दी थी, उसका मामा का लड़का था, नाम याद नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण चाहते उसे पहली बारी में मार देते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी। लेकिन वो बार बार जो है श्री कृष्ण जी को गाली दे रहा है। उसकी माँ ने उससे क्षमा मांगी श्री कृष्ण जी से कि इसको माफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने कहा 100 गाली ये देगा तो माफ़ है, 101 भी गाली देगा तो मैं इसका सर धड़ से लगाऊँ। वो समझा भी रहे हैं श्री कृष्ण जी, तुम्हारी माँ ने मुझे कहा है सुधर जा। सेल्फ स्टीम पे बात आ रही है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे। वो नहीं सुधरा तो उसका 101 गाली पे उसका गला काट दिया। तो वही चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप चाहे गरीब हो, भिखारी हो, कोई बात नहीं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। कोई आपको मान लीजिए कोई भिखारी है और वो किसी से पैसे मांग रहा है, तो कोई पैसे देगा ठीक है, नहीं देगा तो अपना आगे निकल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी बेइज्जती कर रहा है ना, सुना दो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी चैनल कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरीज़ आपको लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जल्द से जल्द दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।